एक और बात ही बताऊँ, जब मैंने एक फ़िल्म की और कुछ ड्रामास किए ना, उसमें मुझसे रोया नहीं जाता था, ग्लिसरीन खाली करती थी हर वक्त ना, एंड आई हेट इट। मेरे बड़े ऐसे करीबी लोग, मैं कहती थी मेरे भी मुश्किल टाइम आएगा तो दिल भी देयर, एंड नो वन वाज देयर। आप पंजाब में पहली ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं, लेकिन ये जो सदमात से निमटने के लिए भी कोई ट्रेनिंग ली कभी? द ओनली एंटी डिप्रेशन इन दिस वर्ल्ड इज नमाज। जब मैंने खाना काबा को देखा था ना, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माई डिप्रेशन। वो दिन और आज का दिन, आई डू क्राई बट आई नेवर गेट डिप्रेस्ड। आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना ब्लेस किया। ये पीछे रोज़ा रसूल की चादर अल्लाह ने मुझे वहाँ से भिजवाई, मुझे खाना काबा का जो गिलाफ काबा का एक पीस भिजवाया, और मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उस पर सजदा करती हूँ, और मुझे वो खुशबू जब याद आती है तो मुझे खाना काबा नज़र आना शुरू होता है। किसको ये बताएं ज़ियारत घर में बैठे नसीब होती है। एंटी पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो आपकी सपोर्ट में सोशल मीडिया पर आ गई, जिससे ये इम्प्रेशन मिला कि आप उनकी मेंबर हैं। शायद बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन जो थी वो मेरे साथ शामिल होकर मी टू और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली कंपेन करना चाहती थी। और अगर मैं ये कंपेन करती तो शायद आप इधर नहीं से बड़े घर में बैठे होते, बड़े अच्छे महंगी मेरे पास गाड़ी होती, बड़े प्रोजेक्ट्स होते। मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ने हम सब को बहुत खूबसूरत जिस्म दिया, आँखें, बाल, सब कुछ दिया। मैं नहीं चाहती कि वो आग का ईंधन बने। मुझे डर लगता है आग से। ये वकार ज़काई थे जिन्होंने अपनी वीडियोस में उन कैंपेन्स का रेफरेंस दे देकर ये साबित करने की कोशिश की कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हैं। असल में मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं बनी, शायद उन्हें इस बात का दुख था। लेकिन मैं वकार भाई को ये बोलूँगी, वकार ज़का अमालनामा सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, इस बात पे गौर करो, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, अल्लाह के बंदे माफ़ नहीं करते। आई डोंट केयर अबाउट अल्लाह के बंदे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए ऐसे बंदे। मुझे अल्लाह की माफ़ी चाहिए। टू हेल विद यू गाइस, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए। तुम लोग कौन हो? तुम लोग मुझे रिस्क दे रहे हो, तुम लोग मेरा खाना पीना कर रहे हो। मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा तो तुम उसकी शफा करोगे। मुझे तुमसे डरना चाहिए, मेरे घर में चोरी हो जाएगी तो तुम बचाओगे। लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को पता था कि मैंने अगर कोई चीज़ अपनी ज़ात के लिए बनाई है, गलत किया। मैं गुनाहगार किसकी हुई? अल्लाह की। जब मैं बहुत परेशान थी, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिली। उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि देखो मैं, इनफैक्ट उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया और मैंने उन्हें बोला, कहते हैं यार तुम्हारी बहुत बुरी वीडियोस थी। मैंने कहा जी। कहते तुमने एक बात नोट किया? मैंने कहा क्या? कहते इतनी बुराई के बावजूद भी पाकिस्तानी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये तो है। कहते हैं ये पता है क्यों है? कहा क्यों है? कहते हैं क्योंकि अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुमने तौबा की, अल्लाह तुमसे राज़ी है। राबी पीरज़ादा ने अपने घर पर कम्युनिटी के गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम का बंदोबस्त कर रखा है। बच्चों को फीस बिल्लाह पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, ये फ़ीस बिल्लाह भी पढ़ते हैं, और इनको पढ़ाने की एक और वजह ये कि इनके घर आटा, दाल, घी, जो भी राशन होता है वो सारा इन बच्चों के घर पे मैं भिजवाती हूँ। और ये सारे बच्चे जो है ना, बड़े बहादुर बच्चे हैं। ये कोई भी वो गली में फिरने वाला बच्चा नहीं है। जो बच्चियाँ ये घर में काम करती हैं, और जो बच्चे हैं वर्कशॉप्स में, दे आर वर्किंग किड्स। क्या इसके बाद को फलाही इदारा बनाने का प्लान तो नहीं है? देखें, फलाही इदारा जो है ना, ये मेरे पास कोई पिछले 5 साल से है, जो मैं ख़ुद से चल रही हूँ। लाइक मेरे जो कॉन्सर्ट्स थे, उनके जो पैसे थे, उनसे मैं तकरीबन 37 फैमिलीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बंदे हैं जिनको घर से निकाल दिया है, उनकी बीमारी है, उनकी दवाइयाँ हैं, तो ये तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। लेकिन अब चूँकि कॉन्सर्ट्स नहीं करती, पेंटिंग्स बना के तो मैं अभी कर रही हूँ उनको, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह राबी पीरज़ादा एक ट्रस्ट बना रही हूँ।
आपको सियासत और करंट अफेयर से भी खासी दिलचस्पी है। अगर कोई ऐसे शो की मेज़बानी की ऑफ़र हो तो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, शायद मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है जो किसी इंसान को अपने अंदर देखनी चाहिए वो ये है झूठ। तो मैं बहुत कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालूँ, और आपके करंट अफेयर्स के जितने भी शोज़ हैं उसमें या आप झूठ बोल रहे होते हैं या आप झूठ सुन रहे होते हैं, और आप झूठ सुन के खामोश रहते हैं, और खामोश रहने वाली तो मेरी नेचर ही नहीं है। आप पहले भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर चुकी हैं, इस बार तो आपको ज़्यादा ऑफ़र हो रही होंगी। रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने एक दफ़ा की थी, और मैंने उस ट्रांसमिशन के अंदर जो कुछ देखा, अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारे लोग मेरे से ख़िलाफ़ हो जाएंगे। वो मौलवी भी फिर मेरे पर फतवा लगाना शुरू हो जाएंगे कि इसने हमें ऐसा क्यों कहा। लेकिन एटलीस्ट सिर्फ एक शर्त रखते, रमज़ान ट्रांसमिशन वालों से, चैनल्स वालों से एक गुजारिश है कि जिनसे ट्रांसमिशन कराओ वो होस्ट, वो जो मौलवी वहाँ पर आकर अल्लामा आके वो लेक्चर देते हैं, एक कि उनका रोज़ा हो, दूसरा वो नमाज़ें उस दिन की पूरी पढ़ें। उसके अलावा उनसे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट किसी ने नहीं लेना। अगर कोई मुझे कहे कि यार ये ट्रांसमिशन है, इसके अंदर आप सीख लें, तो मैं शायद सीखने के लिए चली जाऊँ, हमद पढ़ लूँ, लेकिन कारोबारी जो बनाया हुआ था ना, और दूसरा सर्कस ना बनाया करें कि गिफ्ट्स दे रहे हैं, मुफ्त में चीज़ें दे रहे हैं, अजीब तरह का माहौल बनाया। मुझे बताएं कि मैं ये चीज़ देख कर आई हूँ कि ट्रांसमिशन तो ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर नूर हो, लोगों को नज़र आए कि यार ये देखो अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। आप मोटरसाइकिलों के पीछे भाग रहे होते हैं, आपने उम्रे के टिकट जीतने होते हैं, आप उम्रे वाला दिल तो दिखाओ। मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, और ऐसी ट्रांसमिशन पे अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो मैं नहीं करूँगी। आपने अपना जो टिकटॉक अकाउंट था वो भी अब आपने इस्लाम की प्रीचिंग और टीचिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो पहले ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता था या अब ज़्यादा अच्छा मिल रहा है? मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट नहीं था। किसी साहब ने, किसी भाई ने, अल्लाह उनको हिदायत दे, किसी खातून ने, मुझे नहीं पता कौन है, बट उन्होंने ना मेरा एक अकाउंट बनाया और उसके ऊपर मेरी पुराने गाने और इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपलोड करना शुरू कर दी। मैं टिकटॉक पे कभी अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि मैं जब टिकटॉक का पेज ओपन करती थी तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि मैं नहीं चाहती थी लोग देखें, कि राबी को वो वहाँ पर भी देखें। फिर मैंने फाइनली अपना अकाउंट बनाया, और वो राबी पीरज़ादा के नाम से ही बनाया। उसमें कोई 1 2 3 कुछ नहीं है इस तरह की चीज़, दैट इज़ जस्ट @राबी पीरज़ादा। और उस पर भी मैं प्रीचिंग इसलिए करती हूँ कि देखें थोड़ी सी सफाई तो हर जगह पर होनी चाहिए ना, जहाँ पर हम इतना गंद देख रहे होते हैं। और रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात रही, तो शायद मैं पहले तो कभी कभार बूस्ट लगा देती थी अपनी किसी पोस्ट के ऊपर, अब तो मुझे भूल गया है। लेकिन अब मेरी जो मेरी इस्लामिक वीडियोस वगैरह होती हैं उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। और मैं चूँकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका गानों का तो फ़ायदा होता था ना, आपके गाने जाते थे, कॉन्सर्ट्स मिलते थे, आपको पैसों का फ़ायदा होता था। मुझे इस्लामिक पोस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक दिल को सुकून होता है कि अल्लाह मैंने तुम्हारी बात जो है ना उन लोगों तक पहुँचा दी, अल्लाह मुझे इस बात पर बख्श दे, और अल्लाह मेरी बात को, मुझे लोगों को हिदायत देने वाला, या मेरी वजह से कोई हिदायत पा जाए, इससे ज़्यादा मेरे लिए बरकत नहीं हो सकती। म्यूजिक कंपोजर शुमैर के स्टूडियो लेकर गईं, जहां राबी ने अपनी आवाज में हमदे बारी ताला रिकॉर्ड करवाई। अच्छा मोहसिन साहब, ये शुमैर है जी। और जब मैं इतनी सी थी तो ये मुझे कहता है उस वक्त तुम्हारी शक्ल बड़ी अजीब सी होती थी। एक दफ़ा हमने पुरानी पिक्चर देखी। सिंस देन मैं कुड़ी बड़ी डाडियाँ, जादू, और हमने इसको भी रीमेक किया था, और मुझे इश्क है, ये सारे जो मेरे पुराने गुनाहों के दौर के गाने थे ना, वो सारे इसने बनाए। और अब जब नेकी के दौर की जो हमद है वो भी यही कर रहे हैं। बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। जी मौसम, थैंक यू। ये बस राबी की मोहब्बत है, और मेरा ख्याल है कि जब हमने काम का आगाज़ किया था तो मेरा भी नया नया काम था, तो मेरी ज़िंदगी जो पहला ब्रेक था वो एक्चुअली इन्होंने दिया था। आप अब